हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का छठा लेक्चर बायोस्फीयर के बारे में। द टर्म बायोस्फीयर वाज कॉइन्ड बाय जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वेस इन 1875। सबसे पहले जो बायोस्फीयर टर्म दिया था जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वेस ने 1875 में दिया था। उन्होंने बताया द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वेयर लाइफ ड्वेल्स, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, वो बायोस्फीयर का पार्ट है। द बायोस्फीयर इज द रीजन where the life exists along with the air and land. It is the combination of all type of the ecosystem on the earth which integrated all the biological communities and their interaction or relationship with the environment. ऐसा कोई भी स्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, उसका रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ हो, कोई इंटरेक्शन हो, वो बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? द बायोस्फीयर इज द क्रूशियल फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने में अर्थ पर। इट प्रोवाइड द रिसोर्स नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म। ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, नेसेसरी है ऑर्गेनिज्म के लिए टू सर्वाइव एंड एयर वाटर एंड फूड। सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वहाँ पे एयर वाटर और फूड मिलता है। द बायोस्फीयर इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट इन विच फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अकर्स। बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का फ्लो होता है। इट्स प्ले द फंडामेंटल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। ये क्या करती है? बायोस्फीयर आल्सो रेगुलेट करती है मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस को और लाइफ को फेवरेबल बनाती है जीने के लिए। द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इंटरेक्ट विद द बायोस्फीयर। चाहे एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, लिथोस्फीयर हो, सब बायोस्फीयर से इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू सपोर्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी सच एज द डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन थ्रेटन द बैलेंस ऑफ द बायोस्फीयर, काजिंग द बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटी है जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये बायोस्फीयर को थ्रीट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और क्लाइमेट चेंज जैसी और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बायोस्फीयर आप देख सकते हैं कि चाहे ये जल हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में भी बायोलॉजी का पार्ट है, एयर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिथोस्फीयर में भी। तो सभी जगहों को मिला के एक दूसरे से सबसे बायोस्फीयर इंटरेक्ट करता है। अगर हम हायरार्की देखें, अगर कोई चीज सबसे छोटी है, वो है एटम। कई एटम मिला के मॉलिक्यूल बनते हैं। उस मॉलिक्यूल से क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है और प्रोटोप्लाज्म मिला के सेल बनती है। कई सेल मिला के सेल टिश्यूज बनते हैं और कई सेल टिश्यूज एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ये ऑर्गन जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। एक ऑर्गेनिज्म कई अगर हो जाए तो वो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। कई अलग अलग पॉपुलेशन अगर हो जाए तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कई कम्युनिटी को मिला के फिर बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर कई इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं और कई अगर इकोसिस्टम, कई बायोम अगर एक साथ को देखा जाए तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर जो होता है उसमें आज अर्थ में सारे बायोस्फीयर आ जाते हैं, कई बायोस्फीयर। और फिर उसके बाद अर्थ उसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर आता है, सोलर सिस्टम आती है गैलेक्सी के अंदर। तो जो हमारा बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर वाला पार्ट है, उसको उसकी जो स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर करते हैं और उसको इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। ये इनिशियल टू फाइनल हमारी हायरार्की है, बॉटम टू अप। इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इससे फंक्शन क्या है? पहला है लाइफ, सपोर्ट्स लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन, फूड, वाटर, शेल्टर, रहने के लिए, खाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है बायोस्फीयर में। इट मेंटेन द इकोसिस्टम एंड सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी नीडेड फॉर द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फूड, शेल्टर और ऑक्सीजन मिलती है। क्लाइमेट रेगुलेशन, हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर की रोल इन द रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट थ्रू द प्रोसेसिंग, कई प्रोसेस हैं उसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प द मेंटेन एटमॉस्फेरिक लेवल, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी। तो क्लाइमेट को स्टेबल करता है हमारा बायोस्फीयर।
अलग अलग, चाहे वो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो या तो ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, रिस्पायरेशन हो, तो इससे हमारा क्लाइमेट क्या स्टेबल होता है। न्यूट्रिएंट एंड वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट और वाटर साइकिल crucial part of the biogeochemical cycle which are the responsible for the movement of the nutrient and water through the earth system। हमारे न्यूट्रिएंट और वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, ट्रांसफर होता है अर्थ सिस्टम में। कार्बन सिंक, बायोस्फीयर एक्ट एज द कार्बन सिंक का काम करता है, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट, ओशियंस एंड सॉइल आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल कार्बन स्टोरेज। थ्रीट बायोस्फीयर क्यों थ्रीट हो रहा है, क्यों कमजोर हो रहा है, क्यों डिग्रेड हो रहा है? द बायोस्फीयर अंडर द सिग्निफिकेंट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ वो बायोस्फीयर थ्रीट हो रहा है। सम मेजर थ्रीट इंक्लूड जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज विच थ्रीटेंड इकोसिस्टम अक्रॉस द बायोस्फीयर। और दूसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? एयर, वाटर, सॉइल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, ये पोल्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं। पोल्यूशन की वजह से हमारा बायोस्फीयर डिस्टर्ब होता है, जिससे डिस्टर्ब इकोसिस्टम, हार्म प्लांट, एनिमल एंड अल्टरिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल को डिस्टर्ब करता है। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल पे अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, लैंड कन्वर्जन हो जाता है, एग्रीकल्चर से अर्बनाइजेशन हो जाता है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है हैबिटेट लॉस, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफॉरेस्टेशन, और ये इसकी वजह से बायोस्फीयर कमजोर हो जाता है, वेयर रिसोर्स डिग्रेडेशन होता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्स, बहुत ज़्यादा हम अगर रिसोर्स का उपयोग कर ले रहे हैं, जो हमारी हैसियत उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा मछली मार लिए और उसको वेस्ट कर दिए। अनसूटेबिलिटी एग्रीकल्चर, जो हम उत्पादन कर लिए लेकिन वो यूज़ में नहीं हो, अनसूटेबल, जिनका हमको ज़रूरत नहीं उसका उत्पादन करना। एक्सेसिव रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, अगर जो हमारे रिसोर्स हैं उसको उसका एक्सट्रैक्शन करना जो हमें काम के नहीं है। डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, उसका नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन करना, और फ्यूचर के लिए हमें ख़त्म कर देना। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिस्टेबलाइज इकोसिस्टम। तो हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं रिसोर्स का। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? द बायोस्फीयर सिग्निफिकेंस लाइज द रोल ऑफ द ग्लोबल सिस्टम सस्टेन लाइफ। इट्स प्रोवाइड द इकोसिस्टम सर्विसेज, ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस, वाटर फिल्ट्रेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी, ऑल द नेसेसरी फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। द बायोस्फीयर आल्सो एक्ट एज द कार्बन सिंक का काम करता है, हेल्प द रेगुलेट द एटमॉस्फेरिक कार्बन, एटमॉस्फेरिक कार्बन को रेगुलेट करता है, एंड मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन में हेल्प करता है। इट्स हेल्थ and stability are the essential for the continuation of life on earth, and it is increasingly recognized as the critical focus on the environmental conservation efforts। ये बहुत क्रिटिकल फोकस है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे। तो बायोस्फीयर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल से लेके, कार्बन सिंक से लेके, हमें फोटोसिंथेसिस और रेगुलेट करता है एटमॉस्फेरिक की गैसेस को, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के एफर्ट्स में। अगर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं द बायोस्फीयर ग्लोबली एंड इंक्लूड ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। सभी इकोसिस्टम मिला के बायोस्फीयर बनता है, तो कई इकोसिस्टम मिला के फिर बायोस्फीयर बनता है। इट इज द कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम cover the interaction of all the organism earth sphere, lithosphere, atmosphere and hydrosphere। इसका स्केल क्या है? बायोस्फीयर इज द सम ऑफ द टोटल ऑल द इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं, मेकिंग द इस प्लेनेटरी स्कोप। और इसके स्कोप क्या है? इट इज अ कंसर्न ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द पार्ट ऑफ द प्लेनेट वेयर लाइफ कैन थ्राइव एंड वेल द प्रोसेस कैन अकर बिटवीन देम ग्लोबल लेवल। ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज स्पेसिफिक एरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ये लिविंग नॉन लिविंग के स्पेसिफिक एरिया के अंडर जो भी इकोसिस्टम होता है उसकी बात करता है इकोसिस्टम। ये छोटा होता है, इट इज द सबसेट ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का छोटा सा सबसेट है। विद इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल, ये छोटा होता है जैसे कोई सी पाउंड की बात हो या
लार्ज, अगर लार्ज है तो रेन फॉरेस्ट और ओशियंस की बात होगी। इसका स्केल क्या, इकोसिस्टम आर लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड होता है। डिफाइंड स्पेस इनके होते हैं। थ्रू द सम इकोसिस्टम कैन बी वॉच्ड, इसका स्कोप है। द इकोसिस्टम फोकस ऑन द पर्टिकुलर एरिया। डिटेल हाउ ऑर्गेनिज्म विद इन द system interact with the physical environment each other, include the flow of energy and nutrient। और बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है? द बायोस्फीयर द ग्लोबल कलेक्शन ऑफ द इकोसिस्टम सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। इसका फोकस है, इट इज अ कंसर्न एंटायरली ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ऑल द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट बिटवीन देम ग्लोबल स्केल। बायोडाइवर्सिटी क्या, इट इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विद इन द एरिया encompassing the genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity। ये फोकस करती है बायोडाइवर्सिटी, मेजर द रिचनेस ऑफ द लाइफ एंड वैरायटी विद इन द बायोस्फीयर of the specific ecosystem, which is the component of the ecosystem and the biosphere। Thank you।